जब 17 साल की एरिएला एक बड़ी गलती करती है तो वह एक अंधेरी खोज में लग जाती है। पर क्या, जहां वह अपने पिता के अतीत का एक ऐसा रहस्य खोजेगी जो उन्हें एक दूसरे का सामना करने के लिए मजबूर करेगा। हाय दोस्तों, मेरे इस चैनल मूवीज ट्राइब में आप सभी का स्वागत है। आज की पेशकश है द पनिशमेंट, जो 2021 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एरिएला, जो मूवी की मेन कैरेक्टर है, वह काफी खुश है। वह कुछ अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में है और पार्टी में काफी एंजॉय कर रही है। दोस्तों के साथ ड्रिंक भी करती है। वहाँ उसने शॉर्ट्स पहने हैं, पर अचानक से वे अपना घर जाना चाहती है क्योंकि उसके फादर एक सोल्जर है और वे काफी स्ट्रिक्ट भी है। वे अपने फादर की बातें सोचकर घर चली जाती है, पर घर जाते समय एरिएला के फादर उसे शॉर्ट्स में देख लेते हैं। पर एरिएला घर लौटते समय वह अपने शॉर्ट्स को घर के बाहर चेंज कर लेती है, पर उसके फादर पैंट खुलवा कर उसे चेक करते हैं। एरिएला फुल पैंट पहनी हुई होती है। उस शॉर्ट्स को ढूंढने के लिए उसकी मॉम बाहर जाती है। उन्हें शॉर्ट्स पावर बॉक्स में मिलता है, पर उसकी मॉम शॉर्ट्स को कार की डिक्की में छुपा देती। पर गुस्से में आकर एरिएला के फादर उसे पनिश करने के लिए उसके कपड़े को सीजर से काट देते हैं और उसे सारी रात घर से बाहर निकाल देते हैं। यह उसके जीवन का एक पहला पनिशमेंट था, पर उसके फादर पूरी रात उसकी निगरानी भी करते हैं और उसे पंक्चुअल होने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम्हें सजा नहीं मिलेगी तब तक तुम सुधरोगी नहीं। वे रात भर उसी तरह सड़क पर पड़ी हुई होती है, कभी घूमती है और फिर कभी पत्थरों द्वारा कुछ ड्राइंग्स करती है। सुबह होते ही एरिएला घर आती है और वे अपने आप में बहुत चिढ़ी हुई होती है और गुस्से में आकर अपने आप को इंज्योर्ड कर लेती है। और एरिएला के फादर एरिएला को उसकी मॉम के पास जाकर फर्स्ट एड करने के लिए कहते हैं और यह भी कहते हैं कि हमारे जीवन में एक एक मिनट का बहुत महत्व है, हमें समय का महत्व करना चाहिए। इधर एरिएला की मॉम उसे बहुत प्यार से समझाती। आगे हम देखते हैं कि अगले दिन एरिएला की मॉम और उसके सिस्टर एक पिकनिक पर जाते हैं और वहां जाकर बहुत मजे करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पौंड में नहाते हैं और काफी मस्ती होती है। फिर घर लौटते हैं, पर घर लौटते समय एरिएला की मॉम की सलाह से एरिएला कार ड्राइव करती है, पर उसे ठीक से कार ड्राइव करनी नहीं आती। सड़क के बीच एक बड़ा पत्थर होने की वजह से एरिएला की मॉम एरिएला को कार ठीक से निकालने का सलाह देती है, पर एरिएला से कार की ब्रेक मिस होने के कारण उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उसकी मॉम गायोरा की सर में बहुत चोट आती है। एरिएला बहुत घबरा जाती है। दोनों बहन मिलकर उसे कार में बैठाते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि उसकी मॉम कोमा में चली गई है। एरिएला बहुत निराश होती है। वे अपने आप को बहुत कष्ट देना चाहती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता वह अब आगे क्या करना चाहती है। अगले दिन एरिएला जब अपने फादर से बातें करती है, तब उसके फादर कहते हैं कि एरिएला अपने मॉम से जबरदस्ती कार ड्राइव करने के लिए कोशिश की होगी, जिसका परिणाम यह हुआ है। अब एरिएला के फादर पूरी तरह निराश होते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दूंगा, तुम अपना पनिशमेंट खुद ढूंढोगी। एरिएला अपने आप को प्रायश्चित करने के लिए घर छोड़कर चली जाती है। सड़क पर आते ही एक कार जिसमें 4 लड़के होते हैं, वे उसे लिफ्ट देते हैं, एरिएला से कुछ बातें करते हैं और इनमें से एक लड़का एरिएला को छेड़छाड़ करता है, उसके शरीर पर हाथ देता है। वे वॉमिटिंग करने लगती है। लड़के घबरा जाते हैं और कार से उतार देते हैं। इसी के बीच उसकी छोटी बहन का कॉल आता है। वे आपस में बातें करती है। एरिएला अपनी मॉम के बारे में पूछती है। उसकी बहन घर लौटने के लिए कहती है, पर एरिएला फोन कट कर देती है और आगे बढ़ते हुए सुनसान जगह में एक सड़क में उसके जूते फंस जाते हैं। अचानक वहाँ एक लड़का जिसका नाम बेन है वह पहुँचता है
पहले एरिएला मदद लेने से इनकार करती है, फिर उसी की मदद से उस मुसीबत से निकल पाती है, पर जूते टूटने की वजह से उसी के साथ चली जाती है और बेन के साथ काम करना चाहती है, पर बेन इनकार करता है। फिर जबरदस्ती करने से बेन मान जाता है। बेन एरिएला के साथ खुश होती है। एरिएला को कोई उसे प्यार करे या उसे पसंद नहीं, वह अपने आप को कष्ट देना चाहती है। अचानक से एरिएला बेन के दोस्त के पास अकेले एक अंधेरे कमरे में चली जाती है और वहां अपने कपड़े खोलकर उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, जिससे उसके शरीर में कष्ट हो। पर बेन का दोस्त सीटॉन ऐसा नहीं करता है। सीटॉन उसे टच भी नहीं करता और उसे डांटते हुए वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि एरिएला के फादर अपनी वाइफ को लेकर काफी परेशान होते हैं। नर्स उसकी देखभाल करती है। इधर एरिएला भी गायब होती है। एरिएला के फादर अपनी छोटी बेटी से एरिएला के बारे में पूछते हैं, पर वे कुछ जवाब नहीं देती है। इधर बेन एरिएला को ढूंढते ढूंढते उसके पास जाता है। एरिएला बहुत परेशान होती है, वे अकेले रहना चाहती है, पर बेन उसे समझाकर अपने घर ले जाता है और घर ले जाते समय एरिएला को एक आदमी काफी ऑब्जर्व करता है। एरिएला कुछ घंटे के लिए बेन के कमरे में सोती है और आंखें खुलने के बाद एक यूनिफॉर्म देखती है। बेन से उस यूनिफॉर्म के बारे में पूछती है। बेन के दादाजी का यह यूनिफॉर्म है या उसे बताता है। यह जानकर एरिएला काफी घबरा जाती है। उसे लगता है कि उसके फादर के साथ जरूर कोई कनेक्शन होगा और बेन के फादर भी कैप्टन ही थे। वे आपस में कुछ बातें करते, एक दूसरे को किस करते, फिर दोनों सो जाते हैं। एरिएला के मिसिंग के कारण एरिएला के फादर भी काफी परेशान होते हैं। एरिएला के फादर एरिएला की छोटी बहन से कुछ पूछते हैं, पर एरिएला की बहन रुएट पहले कुछ नहीं बताती और फिर थोड़े देर बाद कहती है कि उसने कुछ झूठ बोला है। रुएट को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कुछ समय पहले उसने अपनी दीदी एरिएला से बातें की थी। ये बातें एरिएला के फादर की आंखें खोल देती है। उन्हें समझ में आ जाता है कि बच्चे के साथ हमेशा सख्त होकर नहीं, बल्कि कभी कभी प्यार के साथ भी पेश आना चाहिए। यह सोचते हुए एरिएला के फादर उसे ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं। इधर सुबह होते ही बेन से छुपकर एरिएला बेन के घर से बाहर निकल जाती है। सड़क पर आते ही एक कार एरिएला को देखकर रुक जाता है, उसे लिफ्ट देता है। इस कार में जो व्यक्ति होता है वे कोई और नहीं बल्कि डेविड है। वे बेन का कस्टमर है, जिसने ऑलरेडी बेन की दुकान पर एरिएला को ऑब्जर्व कर रहा था। इधर एरिएला के फादर एरिएला का मोबाइल ट्रेस करने के कारण डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, पर एरिएला कहीं दिखाई नहीं देती है। आगे हम देखते हैं कि डेविड एरिएला को ड्रिंक कराता है, फिर उसे किस करता है और फिर उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। और एरिएला के फादर काफी परेशान होकर एरिएला को ढूंढते हैं, पर अंत में एरिएला मिल ही जाती है। कष्ट का फल काफी मीठा होता है। एक दूसरे को दोनों सॉरी बोलते हैं। एरिएला खुशी खुशी घर लौटती है। वे अपनी मॉम को अच्छे से ध्यान रखती है और मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।